सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 32 14/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 10 क्वेश्चन से टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं सभी साथ के साथ कवर करेंगे। अभी तक हम 31 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने 31 सेट कंप्लीट कर ली है उनका कॉन्फिडेंस कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुका होगा और उनकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया है। अभी तक लगभग 31 आप फुल फॉर्म नोट डाउन कर चुके होंगे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बहुत ध्यान से आपको क्लिक करना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जगह प्रोवाइडर या कुछ और भी लिखा हो सकता है, इसलिए बिल्कुल सही क्लिक करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई, यह इंटरनेट सेवा प्रदाता संगठन होता है जी, जो इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। आईएसपी के द्वारा ना डिवाइस को ना इंटरनेट से कनेक्ट करने का ये माध्यम होता है। ठीक है जी, जो इंटरनेट और इससे जुड़ी हुई सारी सर्विस होती है ये प्रदान करता है, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन सेवाएं, ईमेल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरनेट के संदर्भ में खालिस्तान एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन से भी आपके लगभग एक शिफ्ट छोड़कर डायरेक्ट क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है। लगभग 15 से 20 शिफ्ट में सर्च इंजन का आपका क्वेश्चन आ चुका है और मैं से बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से कवर करा चुका हूं। यदि आपने क्लास नहीं देखी है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सभी क्लास को कंटिन्यू। आप स्टार्टिंग की टॉप 10 ही देख लेना, स्टार्टिंग की 10 क्लास ही देख लेना, आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको कवर कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा www.somya.com। ये आपकी एक वेबसाइट है, न कि आपका सर्च इंजन। जो आपके सर्च इंजन है मेनली होते तो 10-12 की समथिंग है, लेकिन जो मेन होते हैं हम सिर्फ वो नहीं देखेंगे। आपका गूगल आपका सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है। इसके अलावा आपका सोमिया सर्च इंजन आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एमएस वर्ड 2010 में सुपरस्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है, क्या क्या होता है इसमें? इसका आपका राइट आंसर है होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। होम टैब और फॉन्ट ग्रुप आपका इसमें शो होता है। एमएस वर्ड 2010 में सुपर एक तो होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है आपका सबस्क्रिप्ट। दोनों का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो सुपर स्क्रिप्ट होती है ना एमएस वर्ड में, सुपर स्क्रिप्ट का तात्पर्य क्या होता है? मान लिया ए है, ए की पावर लिखनी है आपको, ये जो आप ऊपरली साइड लिखते हो पावर, इसे क्या बोला जाता है? इसे सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। जबकि सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट ये नीचे की साइड लिखा जाता है। मान लिया ऐसा लिखे, ऐसा लिखा हुआ जो ये है, ये आपका सब स्क्रिप्ट है। जो ऊपरली साइड लिखते हैं पावर के रूप में, उसे क्या बोला जाता है? सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए ना शॉर्टकट की पूछी जाती है, ये अभी तक आपके 3-4 पेपर में पूछी जा चुकी है। सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज की जाती है? शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का ये यूज किया जाता है, इतना आपको पता होना जरूरी। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का आपका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट दाया कोण कोष्टक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये बढ़ाने का सिंबल है जी। ठीक है जी, टेक्स्ट को क्या है? चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए, जबकि ये वाला सिंबल आपका किसके लिए यूज होता है? ये आपका घटाने के लिए होता है। इसकी शॉर्टकट की का आपको पता चल गया। एमएस वर्ड में ना जो सेलेक्ट किया वो आपका टेक्स्ट होता है, उसका आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाले एरो से। और जो आपका शॉर्टकट की होती है घटाने वाली, वो इसमें तो दाया है, उसमें बाया बाया लगा देना, वो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट का आकार छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब भी कोई उपभोगकर्ता एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है, कहां पर हो जाता है? इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पर हो जाता है। क्लिपबोर्ड ना एक टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी कह सकते हैं इसको। जब भी कोई आप डाटा कट या कॉपी करोगे तो क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है। वो तब तक रहेगा जब तक आप नेक्स्ट डाटा या टेक्स्ट कॉपी नहीं करें। क्लिपबोर्ड पर आपका ये क्लिपबोर्ड से ही पेस्ट कहीं भी आपको लिखना होगा वहां पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ बी की पहली पंक्ति। स्तंभ बी की पहली पंक्ति या कॉलम बी की फर्स्ट रो। एमएस एक्सेल के अंदर ना रो और कॉलम क्या 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 होते हैं इसमें? रो और कॉलम, रो और कॉलम होते हैं। ठीक है जी, इसमें है ना ऊपर ऊपर की साइड क्या होता है आपका? ए,
बी सी डी ऐसे तो कॉलम होते हैं, और लेफ्ट साइड क्या होता है 1 2 3 की फॉर्म में क्या होती है आपकी रो होती है। सेल एड्रेस का अर्थ क्या होता है कि किसी भी सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है, जैसे B1 सेल एड्रेस स्तंभ बी की पहली पंक्ति को प्रदर्शित आपका ये करेगा। जैसे कि आपको बोल दिया B1 B5 क्या बोला आपको B5 बोल दिया, B5 का मतलब आपका बी के तो बी वाली तो ये, और 5 के सामने 1 2 3 4 5 इस वाले सेल को ये डिनोट करेगा, 5 के सामने वाला और बी के सामने वाला। मान लिया बोल दिया F6 बोल दिया आपको, F6 F का मतलब F वाली तो आपका इधरली साइड से तो F होगा, और इधर 1 2 3 4 5 के सामने 6 होगा, F6 इधर से और इधर से जो आप F6 के सामने होगा 6 के और ऊपर से F के, वही आपके सेल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ईमेल आईडीज पर विचार कीजिए। ठीक है जी, इसमें क्या आपका दिखा रहे हैं river@gmail.com, ये चार आपके सामने आईडी दी, इसमें पूछ रहा है कि आपकी सही कौन सी है, ये सही विकल्प बताना है आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आईडी कौन सी है। अब आपको पता होना चाहिए जो एक ईमेल आईडी होती है, जैसे मैं अपनी लिख देता हूँ गौतम शर्मा@gmail.com। ठीक है जी, अब इसमें 3 पार्ट होते हैं ईमेल आईडी के, जो आपका स्टार्टिंग वाला होता है इसे तो बोलते हैं यूजर नेम, जो आपका लास्ट में होता है इसे बोलते हैं डोमेन नेम, और जो आपका @ होता है बीच में आपका होता है, हमेशा यूजर नेम @ के लेफ्ट साइड होगा, और आपका डोमेन नेम आपका ये लेफ्ट साइड में होगा, ये हमेशा राइट साइड में होगा। अब देखते हैं बिल्कुल ठीक आपकी कौन सी है। अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, डी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें या आपका hv@gmail.com बिल्कुल पूरा आपका ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें फर्क क्या पड़ रहा है। ईमेल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ईमेल का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ठीक है जी, किसी को भी ईमेल भेजने के लिए ना ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है, जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपका ये वाली आईडी बनी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। कॉपी करते समय स्टेटस बार से स्टेटस दिखाएं। ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+C को 2 बार दबाने पर ऑफिस क्लिपबोर्ड दिखाएं। ऑप्शन नंबर 3, टास्क बार पर ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन दिखाएं। ऑप्शन नंबर 4, ऑफिस क्लिपबोर्ड को स्वचालित रूप से दिखाएं। अब इनमें से आपके क्वेश्चन नंबर 8 में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाई। जब भी आप MS ऑफिस 2010 में 10 है ना, जैसे ही ओपन करोगे, जब भी कोई क्लिपबोर्ड आपका खोलते हो ना या ओपन करते हो, तो पेन के नीचे ऑप्शन आता है, बटन दबाते हो तो कॉपी करते समय ना एड्रेस बार में स्टेटस विकल्प आपका उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है जी, स्टेटस बार आपका विकल्प आपका उपलब्ध नहीं होता है। क्लिपबोर्ड टास्क पेन में ना सभी आइटम को डॉक्यूमेंट में ना पेस्ट करने के लिए क्या होता है, पेस्ट ऑल पर क्लिक करते हैं, और ऐसा करने से पहले ना हमें क्या करना होता है, कॉपी किया गया आइटम पहले तथा अंत में कॉपी किया गया आइटम है ना अंत में डॉक्यूमेंट में ना कर्सर के स्थान पर पेस्ट आपका हो जाएगा, जहां भी अब आपका कर्सर होगा वहां पर आप पेस्ट उसे आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित MS फॉर्मूले का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका फॉर्मूले का मान क्या होगा, चलो कोई बात नहीं सोल्व कर देते हैं। ये आपका 8 - 4, ये इसका अर्थ क्या होता है, पावर होता है जी। पावर का मतलब क्या होगा, 16। जब 8 में से आप 16/2 + 3 करोगे, ये कितना हो जाएगा 8। 8 में से 8 जाओगे कितने बचते 0, और ये आपका 3 राइट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले वाला क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल 2010 में सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का आपका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का। होम टैब और फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ही थ्योरेटिकल वाला पेपर था इस वाली शिफ्ट में, आपका प्रैक्टिकली कुछ समझाने का इतना कुछ खास था ही नहीं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ होता क्या है। जब सेल या सेल बॉर्डर बनाने के लिए ना हम होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का विकल्प का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में क्या होता है, होम टैब का यूज है ना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, और इस टैब के द्वारा ना किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉपी पेस्ट और एडिट किया जा सकता है। इंसर्ट टैब का यूज कैसे क्या होता है आपका, इंसर्ट टैब का यूज आपका चार्ट, इमेज, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर आदि को वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अलाइनमेंट विकल्प का यूज कैसे करते हैं आप, ठीक है, टेक्स्ट को लेफ्ट सेंटर या राइट सेंटर या जस्टिफाइड करने के लिए किया जाता है। इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट की पूछिए, यदि आप इस बहुत बेहतर तरीके से इसे प्रैक्टिकली करना चाहते हो, अब जितनी भी आपकी क्लास स्टार्टिंग की है सब में प्रैक्टिकली समझाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, एक बार जाके वीडियो देखिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू।